students, today in this video we will discuss about the topics named as the human eye and colorful world, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। इससे पहले जो आपके चैप्टर हैं 10th क्लास फिजिक्स के, उनकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड की जा चुकी हैं। ये फिजिक्स के जो मेन थ्योरी आपके पेपर के अंदर आती है उसके हिसाब से ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसके बाद सिर्फ एक चैप्टर हमारे पास रह जाता है, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके बाद में एक चैप्टर और सोर्स ऑफ एनर्जी। तो वो खाली स्टडी करने के लिए है, लेकिन जो थ्योरेटिकल पोर्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये हमारा लास्ट चैप्टर रहेगा। इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट टॉपिक इज़ नोन एज द अकोमोडेशन पावर, जिसको आप हिंदी में समंजन क्षमता भी कह सकते हैं। देखिए, इसके बारे में समझने से पहले हमें समझना पड़ता है सिलेरी मसल्स के बारे में, जिसको हिंदी में बोलते हैं पक्ष मांसपेशियां। इनका काम क्या होता है, आप ध्यान से समझिए बात को। जैसे जो हमारा आई लेंस है, आई लेंस, उसकी कर्वेचर को छोटा करना हो या उसकी कर्वेचर को बड़ा करना हो, लार्ज करना हो चाहे स्मॉल करना हो, उसके लिए हमें सिलेरी मसल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान के चलें, शुरुआत के अंदर आपका जो आई लेंस है वो इस शेप के अंदर है। आप इसको नॉर्मल कंडीशन बोल सकते हैं, जो आप नॉर्मली होते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को बिल्कुल अपनी आंखों के पास में लेके आए तो आप इस बात को नोटिस करना कि जो आपकी कर्वेचर पहले ये हुआ करती थी, इस तरह की हुआ करती थी, अब आपका आई लेंस इस तरह का ना होकर आपका जो आई लेंस है वो अब इस तरह का हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि जो उसकी कर्वेचर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। उसका कारण उसके कारण से क्या होगा, देखिए यहां से लेकर यहां तक की हमारे जो रेडियस होती है, तो रेडियस के बारे में हमें पता है कि भाई जो पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस है वो हमारे रेडियस के बराबर होती है, और पोल से लेके सेंटर के जो बीच की डिस्टेंस है, मतलब ये वाला पॉइंट अगर हम मान के चलें, ये आपका फोकस है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अपने बिल्कुल पास में लेके आते हैं तो उसे आपके आई लेंस, आपका जो अभिनेत्र लेंस है, उसकी वक्रता त्रिज्या घट जाती है, और उसकी वजह से आपकी जो फोकल लेंथ है, फोकस दूरी, वो भी कम हो जाती है। लेकिन अगर आप दूर की वस्तुओं को देखना चाहें तो उस कंडीशन के अंदर आपका जो आई लेंस है उसकी कर्वेचर बिल्कुल कम हो जाएगी। मतलब वो बिल्कुल, आप एक तरह से ये कह सकते हैं कि आपकी जो आंखें हैं, आपकी आंख का जो साइज है वो बिल्कुल बारीक सा हो जाता है। और उसके करने के पीछे हमें क्या मिलेगा कि ऐसा करने से जो हमारी फोकल लेंथ है वो बढ़ जाएगी। और ये जो आपकी फोकल लेंथ है, इसको कम या ज़्यादा करने के पीछे सबसे बड़ा रोल जिसका होता है वो हमारी सिलेरी मसल्स होती हैं, पक्ष मांसपेशियां होती हैं, जो ये सारा का सारा काम करती हैं। तो इसी के हिसाब से जो हमारी अकोमोडेशन पावर है, आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। इट इज द एबिलिटी ऑफ द ह्यूमन आई टू एडजस्ट इज फोकल लेंथ। अगर आप की दूर की कोई चीज है जिसको आप देखना चाहते हैं तो आपके आई लेंस की शेप कुछ और है, आपके नजदीक की कोई चीज है उसको देखने के लिए आपके आई लेंस की शेप कुछ और है। ये सारा का सारा जो काम हो रखा है ये सिर्फ आपकी फोकल लेंथ को एडजस्ट करने के लिए है। जितनी ज्यादा आपकी फोकल लेंथ होगी आई लेंस की, आप ये कह सकते हैं कि उतनी ही ज्यादा दूरी तक आप आसानी से देख सकते हैं। तो ये जो आपकी आई लेंस की एबिलिटी है, आपकी जो क्षमता है, जिसकी वजह से आपका लेंस, आपकी आंख का लेंस फोकल लेंथ को एडजस्ट कर सकता है, इसी को पावर ऑफ अकोमोडेशन कहा जाता है। ठीक है। इसके बाद में जो आपका सेकंड टॉपिक आएगा वो होता है आपकी डिजीज के बारे में। जो रोग हमारे होते हैं आंखों के, उनके बारे में बात करेंगे। इंपॉर्टेंट पोर्शन है, कई बार इसके बारे में पेपर के अंदर पूछा जाता है। आप ये मान के चलें कि हर बार इससे रिलेटेड कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो, चाहे वो एक नंबर के अंदर ही क्यों ना हो, वो पेपर के अंदर रिपीट हो जाता है।
चलिए बात करते हैं। सबसे पहला जो हमारा रोग होगा दैट इज नोन एज द मायोपिया। इस रोग को शॉर्ट साइडनेस भी बोलते हैं। हिंदी में इसका नाम होगा निकट दृष्टि दोष। ऐसा कोई भी आदमी जो इस रोग से इन्फेक्टेड है, उसके साथ क्या होगा, he and she can see nearby objects clearly but can't see far objects। ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसको शॉर्ट साइडनेस है, जिसको मायोपिया भी कहते हैं, हिंदी में जिसका नाम होगा निकट दृष्टि दोष। अगर कोई आदमी इस बीमारी से इन्फेक्टेड है, उसकी आंखें अगर इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं, तो वो केवल नज़दीक की चीज़ देख पाएगा, दूर की चीज़ों को नहीं देख पाएगा। एक्चुअल में उसके साथ होता क्या है, एक बार इस बात को हम समझेंगे। जैसे अगर हम इसके लिए डायग्राम बनाएं, तो इसके लिए डायग्राम हमारा है वो किस तरह से बनेगा। मान के चलें, यहाँ पर एक बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना के चलते हैं। मान के चलें ये आपका आई लेंस है और किसी भी फार ऑब्जेक्ट से आपकी पैरेलल रे ऑफ लाइट्स हैं वो आने लग रही हैं, ठीक है। आई लेंस के लिए आपका जो फोकल पॉइंट है वो यहां पर जो सबसे लास्ट इसका पोर्शन है, जिसको आप रेटिना कहते हैं, अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल आई है तो क्या करेगी, वो रेटिना के ऊपर ले जाके इसका फोकस बना देगी और आपकी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज यहां पर बन जाएगी। लेकिन जिस आदमी को शॉर्ट साइडनेस है, उसके साथ क्या होगा कि आपका जो फोकस जो रेटिना पे बनने वाला था, वो रेटिना पे ना बन के रेटिना से पहले बनने लग जाता है। इस पॉइंट के ऊपर आप इसको कह सकते हैं कि जो फोकस रेटिना पे बनने वाला था वो वहां पर ना बन के उससे पहले बनने लग गया। तो आप केवल यहां तक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं आप इनको देख पाएंगे, आपकी इमेज है वो यहां तक बन पाएगी। अब इस डिजीज को ठीक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आपको यहां पर कनकेव लेंस, जो अवतल लेंस होता है, आपको उसका यहां पर प्रयोग करना पड़ेगा। उसका प्रयोग करने का तात्पर्य क्या हुआ, उसका मतलब क्या हुआ, यहां पर कि जो कनकेव लेंस है इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। डाइवर्जिंग लेंस, हिंदी में इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। और इसका काम क्या होता है कि जो रे ऑफ लाइट इसके अंदर से पास करवाई जाती हैं ये उन्हें फैला देता है, और इसकी वजह से आपकी जो रे ऑफ लाइट जो रेटिना से पहले ही अपना फोकस बनाने लग रही हैं वो वापिस से रेटिना के ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती हैं और आपकी आंख है वो नॉर्मली बिहेव करना शुरू कर देती है। तो इसके बारे में 2 या 3 चीजें जो भी हैं आपको बतानी पड़ेंगी अगर इसके बारे में पूछा जाता है तो, कि जो मायोपिया शॉर्ट साइडनेस है उसमें क्या होता है। इसमें कोई भी व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रस्त है, जिसकी आंखें इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो नजदीक की वस्तुओं को तो आसानी से देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुओं को नहीं देख पाता है। उसके लिए आप एक सिंपल डायग्राम से इसको शो कर सकते हैं। मैंने इसको केवल एक ही डायग्राम के अंदर बना के दिखा दिया है, लेकिन एक्चुअल में इसके 3 डायग्राम बनते हैं। पहला बनता है आपकी नॉर्मल आई के लिए, दूसरा बनता है आपकी इन्फेक्टेड आई के लिए, और तीसरा बनता है आपकी क्योर्ड आई के लिए। 3 डायग्राम आपको यहां पर बनाने हैं अलग अलग, ताकि आप इसको अच्छी तरह से स्पेसिफाई कर सके। और इसके बाद में इसको क्योर करने के लिए आपको कौन से लेंस का यूज करना पड़ेगा, तो उस लेंस के बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा। अच्छा होगा अगर आप इस लेंस के बारे में भी लिख दें। आप इसमें लिख सकते हैं, जैसा कि हमें पता है कि अवतल लेंस है वो प्रकृति से अपसारी होता है, वह प्रकाश की किरणों को फैला देता है, और अगर प्रकाश की किरणें फैल जाती हैं तो एक बार फिर से हमारा जो फोकस है वो रेटिना के ऊपर बनना शुरू हो जाएगा और हम सही हो जाएंगे और हमें सही अच्छे से दिखने लग जाएगा। तीसरी जो इसकी डिजीज के बारे में अगर हम बात करें यहां पर, दूसरी डिजीज के बारे में, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया, जिसको आप दूरदृष्टि दोष भी कह सकते हैं। एक नाम और इसका लॉन्ग साइटनेस, दूरदृष्टि दोष, आप इसका नाम हिंदी में बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट है
कैन सी ओनली far distant object and cannot see nearby objects। इस डिजिट से क्या होगा कि आपके ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट्स आपकी आंख से जो दूरी के ऊपर हैं, काफी दूरी के ऊपर हैं, वो तो आपको दिखना स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन आपको जो नजदीकी चीजें हैं वो आपको दिखना बंद हो जाती हैं। आप ये मान के चलें कि आपको धुंधली नजर आने लग जाती हैं। अगर हम इसके डायग्राम के बारे में बात करें तो डायग्राम अब सिंपली मैंने यहाँ पर केवल कन्वेक्स जो आई लेंस है वो कन्वेक्स लेंस से शो कर रखा है, क्योंकि वो दोनों साइड से बाई कन्वेक्स लेंस ही होता है, दोनों साइड से कन्वेक्स लेंस होता है हमारा आई लेंस। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं कि आपका रेटिना ये पॉइंट आपका रेटिना पॉइंट मान सकते हैं। आपकी जो रे ऑफ लाइट आपके आई लेंस के ऊपर इंसिडेंट होती हैं वो रेटिना पे ना मिलके अब रेटिना से पीछे जाके मिलने स्टार्ट हो जाती हैं। नॉर्मली मिलनी चाहिए थी वो यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर ना मिलने की बजाय वो यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो रही हैं। तो हमें जो हमारे आई लेंस के जो नज़दीकी चीज़ें यहाँ पर होंगी वो हमें नज़र नहीं आएंगी। इस डिजीज को ठीक करने के लिए जिस लेंस का हम यूज करते हैं वो आपका एक बार फिर से कन्वेक्स लेंस ही होता है। जैसा आपका आई लेंस है उसी तरह के लेंस का हम यूज कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस। और कन्वेक्स लेंस का नेचर कैसा होता है कि ये रे ऑफ लाइट को कन्वर्ज करता है। कन्वर्ज करने का मतलब है कि उनको नजदीक इकट्ठा कर देता है। ठीक है, तो आपकी रे ऑफ लाइट जो पीछे जा रही थी वो एक बार फिर से आपके रेटिना के ऊपर जाके मिलना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि जो रे ऑफ लाइट आपकी पहले से थोड़ी ज्यादा फैल रही थी ये उनको इकट्ठा करके वापिस से आपके रेटिना के ऊपर मिलाना शुरू कर देता है। जो भी आपका लेंस होगा वो किस पावर का यूज किया जाएगा, ये बात डिपेंड करती है कि आपको जो डिजीज है वो किस लेवल की है, कितनी पावर, कितने डायोप्टर का 0.1, 0.2, 0.3 कितने डायोप्टर का लेंस आपको यूज करना पड़ेगा वो हमें आई स्पेशलिस्ट चेक करके बता देता है। तो ये आपका दूसरा रोग था हाइपरमेट्रोपिया। इसके अंदर आपको क्या लिखना पड़ेगा कि ऐसा कोई भी व्यक्ति जो इस बीमारी से ग्रस्त है, जिसकी आंखें इस बीमारी से ग्रस्त हैं, वो दूर की वस्तुओं को तो देख सकते हैं लेकिन नजदीक की जो चीजें होंगी वो उनको नजर नहीं आएंगी, क्योंकि उनका जो ग्रस्त आंखें हैं उसका फोकस आपकी रेटिना से भी पीछे बनने लग रहा है। तो आपको इमेज जो नजदीक वाली होंगी वो बिल्कुल दिखाई नहीं देंगी या फिर धुंधली दिखाई देंगी। इस रोग को ठीक करने के लिए हमें कन्वेक्स लेंस का यूज करना पड़ता है। ठीक है, आप कन्वर्जिंग लेंस के बारे में थोड़ा बहुत लिख सकते हैं आराम से। थर्ड नंबर जो आपके सिलेबस के हिसाब से है प्रेस्ट बायोपिया, जिसको जरा दृष्टि दोष भी कहते हैं। जरा का मतलब क्या होता है, बुढ़ापा। देखिए हमें अच्छी तरह से पता है, हम अपने घर में बड़े बुजुर्गों को देखते भी हैं कि एक उम्र के बाद उनकी जो मांसपेशियां हैं वो काफी ढीली पड़ जाती हैं, मतलब उनके अंदर किसी तरह का कोई खिंचाव है वो कुछ ज्यादा नहीं रह जाता है। और आपको मैंने यहाँ पर स्लेरी मसल्स के बारे में जब बताया था तो मैंने ये कहा था कि स्लेरी मसल्स का काम ये होता है कि वो हमारे आई लेंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट करती हैं, उसको फैलाती हैं या सिकोड़ती हैं। तो जब हमारी जो स्लेरी मसल्स हैं अगर वो ही कमजोर पड़ जाएंगी तो आई लेंस की जो कर्वेचर होगी उसको अच्छी तरह से उसको मतलब उसके साइज को छोटा या बड़ा नहीं किया जाएगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट या एक्सट्रैक्ट नहीं किया जा सकता। इसी वजह से हमें दूर की जो चीजें होती हैं वो भी देखने में दिक्कत होती है और जो नजदीकी चीजें होती हैं वो भी हमें देखने में काफी दिक्कत हो जाती है। तो इस रोग को दूर करने के लिए हमें किस तरह के लेंस का यूज करना चाहिए, ऐसा लेंस जो बाइफोकल हो। और इस बाइफोकल जो लेंस है इसके अंदर हमारे कौन कौन से लेंस होंगे, दोनों लेंस आपको यूज करने हैं, कन्वेक्स भी यूज करना है और कनकेव भी यूज करना है। बस फर्क इतना है कि आपका जो लेंस जो आप यूज कर रहे हो वो कनकेव की साइड से होगा और कन्वेक्स की साइड से होगा। देखिए जब आंखों के ऊपर चश्मे लगाए जाते हैं तो आंख की साइड में जो लेंस हो, मतलब इनसाइड की अगर हम बात करें तो आपका कन्वेक्स लेंस होना चाहिए, और अगर आउटसाइड की बात करें तो हमारा
कनकेव लेंस होना चाहिए। इस तरह के लेंस का यूज करने से, जो कॉम्बिनेशन होता है हमारा लेंस का, इस तरह के लेंस का यूज करने से हम काफ़ी हद तक इस तरह के डिजीज को क्योर कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम इतने टॉपिक कवर करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा पोर्शन होगा उसके अंदर शायद आपके जो मेन टॉपिक और रह जाते हैं वो कवर कर लिए जाएंगे। अगर आपको आज जो इस वीडियो के अंदर जो बताया गया, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप असाइनमेंट के थ्रू उसको सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।